वरुथनी एकादशी कब मनाई जा रही है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा विधि क्या होगी? और हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि जीवन की सारी ही परेशानियां खत्म हो जाएं? सभी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। जय माता दी सभी को। राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। मैं माता रानी के चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी का जीवन खुशमय और मंगलमय बना रहे। माता रानी अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखे। चलो जी, आज मैं आपको वरुथनी एकादशी के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि बैसाख का महीना लगा हुआ है और बैसाख के महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। जो कि कार्तिक में पूजा का फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा आप बैसाख के महीने में स्नान दान जो कुछ भी करते हो उसका करोड़ गुना फल मिलता है जी। इसीलिए बैसाख का महीना लगा हुआ है और बैसाख के महीने में ये पहली एकादशी आई है। इसीलिए जो एकादशी का व्रत नहीं रखते हों उन्हें भी यह व्रत जरूर रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही इस वरुथनी एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए श्री हरि की असीम कृपा चाहिए तो आप यह व्रत जरूर से भी जरूर करें। आप सभी को पता है कि इस बार वरुथनी एकादशी 4 मई दिन शनिवार को मनाई जा रही है। इस एकादशी के व्रत से सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हो तो तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। आपके सारे ही संकट खत्म हो जाएंगे। आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हो तो। अब मैं आपको एकादशी का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 मई दिन शुक्रवार को रात को 11:24 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 4 मई दिन शनिवार को 8:38 पर। वरुथनी एकादशी के व्रत का प्रायण समय भी बता देती हूँ मैं। प्रायण समय रहेगा 5 मई सुबह 5:37 से 8:17 तक ही आप प्रायण कर लें। माना जाता है कि अगर आप समय के बीच में ही प्रायण कर लेना चाहिए। अगर आप इस समय के बीच में प्रायण नहीं करते तो आपका व्रत मान्य नहीं माना जाएगा। इसीलिए अगर आप व्रत रखते हो तो प्रायण के समय पर ही व्रत का प्रायण किया करो। इसके बीच में ही कर लिया करो, नहीं तो आपको कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी पूजा विधि भी बता देती हूँ एकादशी की। एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान कर लेना है, साफ वस्त्र ग्रहण कर लेने हैं। आप पीले वस्त्र ग्रहण करो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आपको मंदिर की अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेना है। अपने जितने भी मंदिर में देवी देवता हैं सबको स्नान करवाना है। सबको पुष्पों की माला अर्पित करनी है। विशेषकर श्री हरि और माता लक्ष्मी की जरूर ही पूजा करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी की पूजा करोगे और भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर ही चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी दल से बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप श्री हरि अपने लड्डू गोपाल राधा रानी की भी सेवा कर सकते हैं क्योंकि वो भी उन्हीं का प्रतिरूप है। उन्हें ही पंचामृत से स्नान कराइए क्योंकि श्री हरि का रूप ही है लड्डू गोपाल मेरे कृष्ण कन्हैया। इसीलिए आप विधि विधान से पूजा कीजिए और फिर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और पूजा पाठ में कोई कमी ना छोड़िए। व्रत कथा सुनिए। उस दिन आपको हमेशा ही कीर्तन हमेशा ही जाप करते रहना चाहिए। जितना हो सके नाम जाप करिए क्योंकि नाम जाप सबसे अधिक प्रभावशाली होता है इस कलयुग में। इसीलिए एकादशी के दिन आप संकीर्तन करते हो तो उसका बड़ा ही महत्व है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। आपको इस दिन उपवास तो बड़ा ही उत्तम है रखना। आप कम से कम अन्न पाएं। इस दिन श्री हरि श्री कृष्ण भगवान जी की उपासना जरूर करें जी। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। मुद्गो अष्टक का पाठ करें। अगले दिन सुबह अन्न देकर
ही आप व्रत का पारण करें जी। इससे आपका या अगर यह इस उपाय से आप व्रत करोगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप इस दिन गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आप सारे संकट जैसे आपको धन संबंधी या किसी शरीर के रोग संबंधी कोई परेशानी आ रही है, तो अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो कठिन से कठिन समस्या भी आपकी पार हो जाएगी। अगर आपको संतान संबंधी कोई परेशानी है तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आप भक्ति और मुक्ति पाना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आप अपने पितरों को मुक्ति प्राप्त करवाना चाहते हैं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ इस दिन जरूर से भी जरूर करें। आज मैंने आपको ये कुछ उपाय भी बता दिए हैं। अगर आपके जीवन में कोई संकट आ रहा है तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिए जी। आपके सारे संकट वरुथनी एकादशी के व्रत मात्र से ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। देखो जी, मैं ये नहीं कहती कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, लेकिन जितना सामर्थ्य है आप जरूर करना चाहिए। आपको दान भी करना चाहिए, आपको पूजा पाठ भी करनी चाहिए जी। अब मैंने आपको सारी ही विधि समझा दी है। अगर आपको कुछ जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना जी। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। राधे 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 राधे।